इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, वतन को नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह सलामत रखे आपको। फिर नारे हर तरह के हथकंडे अपनाने वाले एक तरफ उनका मुकाबला करना, दूसरी तरफ हमारे अपने जो हमारी सफों के अंदर इंतशार पैदा करना चाह रहे हैं, वो सभी लोग आज मजलिस को नीचा दिखाना चाहते हैं, मजलिस को कमजोर करना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहले इस शहर की पहचान हुआ करती थी। कहते थे कि औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है, खुल्दाबाद है, दौलताबाद है, एलोरा है। अब वो कहते हैं औरंगाबाद मतलब मजलिस का शहर है, इत्तेहाद का शहर है। ये पहचान, ये शिनाख्त आप लोगों की वजह से बनी है मेरे भाई। मुझे मालूम है इंशाअल्लाह इस बार अगर आप लोग पूरी ताकत के साथ खड़े रहे, मजलिस के एक एक उम्मीदवार के पतन की निशानी के ऊपर अगर आप 15 तारीख के दिन मोहर लगाए, तो यकीन मानिए 16 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे, महानगर पालिका के अंदर सबसे बड़ा गट अगर किसी का रहेगा तो वो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का रहेगा मेरे भाई। और शायद इसीलिए आज हमारे बीच जो लोग आए हैं वो भी अच्छी तरह से सुन ले। 2 नंबर के धंधे करने वालों से ना मजलिस कभी डरी है और ना इंशाअल्लाह डरेगी। हम पर हमला पहुंचना चाहिए। वो राशन का अनाज चुराने का काम कोई करता है तो वही लोग करते हैं जिन्होंने आज मजलिस के ऊपर हमला करने की कोशिश की। वो समझे कि हम डर जाएंगे। पूरी रैली हमने कंप्लीट किए। उसके बाद आरिफ कॉलोनी के अंदर, आसिफिया कॉलोनी के अंदर रैली थी, वो रैली भी हमने पूरी कंप्लीट किए। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से अदबन गुजारिश करना चाहता हूं, आप लोगों से गुजारिश करूंगा, ये इलेक्शन हमें बहुत मजबूती के साथ लड़ना है। इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़े तो हम भी इलेक्शन की तरह लड़ेंगे उसे। अगर अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ा गया तो हम भी अच्छी तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अगर कोई गलत फहमी में है कि मेरे पास 25-50 गुंडे हैं, तो एक बात समझ लो, मजलिस की ताकत क्या है इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। अच्छी तरह से ये बात अपने जहनों में डाल लो। हम पुलिस डिपार्टमेंट से ये अनुरोध कर रहे, सारे वीडियोस है, सारे मीडिया के ऊपर ये दिखाया जा रहा, क्या कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस, ये हम देखना चाहते हैं। मेरे भाई, मुझे मालूम है इनकी गाड़ियों के अंदर पेट्रोल कौन डालता है, मुझे मालूम है यही वो अतुल सावे, यही वो संजय सिरसाट, इनको हमारे बीच छोड़ा है कि जाओ और तुम इन्हें एक मर्तबा फिर से इनके वोटों का बंटवारा करो। क्योंकि इन्हें मालूम है कि मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुकाम के ऊपर है, एक बात अच्छी तरह से समझ ले, मजलिस ना तो इम्तियाज जलील के नाम से चलती है और ना किसी और के नाम से। मजलिस के चाहने वाले अगर कोई लोग हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को मानने वाले हैं, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को मानने वाले। आएंगे इंशाअल्लाह, अकबर भाई भी आएंगे। चाहते हैं आप अकबर साहब को बुलाना, इंशाअल्लाह वो भी आएंगे। बस इस मौके के ऊपर मैं मेरे तमाम हिंदू भाइयों को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देते हैं। मकर संक्रांति के अंदर क्या किया जाता है?
क्या उड़ाया जाता है। हमारा एक मंत्री है, इलेक्शन कमीशन के पास गया और कहा कि यह मजलिस की जो निशानी है वो निशानी इलेक्शन कमीशन ने वापस ले ले। उसका कहना है कि 14 तारीख के दिन हमारा त्योहार आ रहा है और हमें पतंग उड़ाना पड़ता है। तो हमने कहा 14 क्या, 15 को भी तुम्हें पतंग ही उड़ाना है इंशाअल्लाह। कैसे कैसे ज्ञानी लोग इस शहर को मिले हैं, कैसे कैसे आज उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी जो है वो जातिवादी पार्टी है करके। देखिए स्टेज के ऊपर हमारी हिंदू बहनें भी बैठे हुए हैं, हमारे दलित भाई भी बैठे हुए हैं, हमने सभी को साथ लेकर चले हैं। मेरे भाई, कल इंशाअल्लाह 11 बजे सुबह चंपा चौक से लेकर बुड्डी लाइन तक असदुद्दीन अवैसी साहब का पैदल दौरा है। आप सब लोग आइए सुबह 11 बजे चंपा चौक से। और ये मत समझिए कि असद भाई सिर्फ यहां पर एक बार आए हैं। असद भाई का अगर पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लगाव अगर किसी शहर में है तो वो मेरा औरंगाबाद शहर है। मेरे भाई, आप लोगों से लगाव है, इसलिए वो 12 को भी रहेंगे और प्रचार के आखिरी दिन 13 को भी यहीं डट कर रहेंगे इंशाअल्लाह। बस आप लोगों से यही अपील है, ये इलेक्शन अगर हम सही तरीके से लड़े, ईवीएम मशीन आप देख लीजिएगा, आपको किसी का नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी का नाम याद करने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपको 4 पतंग के निशान मिले, बस जाना है और उस सिर्फ हमारे 2 ऐसे उम्मीदवार हैं। एक तो हमारे नासिर सिद्दीकी साहब का जो एरिया है, उनका जो प्रभाग है, उसमें हमारे 3 उम्मीदवार जो है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं, उनको पतंग की निशानी मिली है। लेकिन हमारे संतोष भिंगारे साहब जो है, इनको हमने पुरस्कृत किया है, सपोर्ट जाहिर किया है और इनकी निशानी मोमबत्ती है। बेगमपुरे के रहने वाले हैं। और दूसरे हमारी एक बहन है जो हमारे पड़ेगांव इलाके से ताल्लुक रखती है, उनको निशानी मिली है डायमंड, हीरा, जो हीरा। तो ये 2 वार्ड ऐसे हैं कि जहां पर आपको नासिर सिद्दीकी साहब के वार्ड में 3 पतंग और 1 मोमबत्ती, और यहां के प्रभाग नंबर 4 में आपको 3 पतंग और 1 डायमंड के ऊपर मोहर लगाना है। तो है तैयार सभी लोग मजलिस के पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाने के लिए? असद साहब को बताओ तो सही कैसा पतंग उड़ने वाली है। मीडिया वालों देखो, जरा देख रहे आपकी फोटो आने वाली है, जरा बताओ। राजू भाई लीजिए वो फोटो, लीजिए, हमारा चेहरा मत लीजिए, वो लीजिए। मैं आपको इतना यकीन के साथ कहता हूं, कुछ भी हो जाए, 16 तारीख के दिन महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जश्न इंशाअल्लाह औरंगाबाद मनाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। कि नहीं ऐसा नहीं है। अरे मेरे भाई, अगर नाराज भी है तो अपने भाई से है, मुझसे नाराज हो सकता है, उसका हक है, मगर नाराजगी
मुखालिफत में बदल नहीं सकती इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि औरंगाबाद की आवाम अपने इत्तेहाद को मजबूत करेगी। मुझे यकीन है कि आप पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देंगे और जिसको टिकट नहीं मिला इंशाअल्लाह ताला तुमसे काम लिया जाएगा और हो सकता है कि आइंदा तुम क़यादत करो कौम की, मगर मेरे भाई इख्तलाफात को बाला-ए-ताख रखिए। ये वक्त इख्तलाफात का नहीं है, ये वक्त इत्तेहाद का है। छोटी छोटी बात पर ऐसा नहीं करे वैसा नहीं करे। मेरे भाई, इंसान कोई फरिश्ता नहीं होता है, गलतियां होती हैं। अगर आप इन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा मेरे दोस्त? क्या मैं गैरों की चौखट पर जाकर उनसे बोलूं? जब तुम्हारा घर मेरा घर है, तुमको देखता हूं तो अपनायत पैदा हो जाती है। तुमसे हाथ मिलाता हूं तो जिस्म में हरारत पैदा हो जाती है। तुमसे बात करता हूं तो मेरे हौसले बुलंद हो जाते हैं। जो नौजवान दौड़ दौड़ कराकर फोटो लेते हैं, मुझे शर्मिंदगी भी होती है और खुशी भी होती है कि कम से कम इन नौजवानों ने ठान लिया कि हम मजलिस को अपना चुके हैं। मुझे खुशी होती है कि हमारी मां और बहनें पर्दे के पीछे से बोलती हैं कि वोट तो पतंग को देंगे, ओवैसी को देंगे। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारी है। नौजवानों, तुमको ये बोझ उठाना है। किसी की जिंदगी का भरोसा नहीं है, मगर नौजवानों, लड़ाई तुम्हारी है। तुमको लीडर बनना है, तुमको नेता बनना है, तुमको नेशनल लीडर बनना है, तुमको काबिल बनना है। बताओ, भारत की पार्लियामेंट में जब वंदे मातरम के 100 साल मनाए जा रहे थे, मैं भी पार्लियामेंट में बैठा था। कई मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट भी थे। मैं देख रहा था कि कोई तो उठकर बोलेगा, बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करेगा कि बाबा साहेब ने लिखा था प्रियम्बल में लिबर्टी ऑफ थॉट, फेथ एंड एक्सप्रेशन। बाबा साहिब ने लिखा था फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बाबा साहिब ने लिखा था कि इस देश के संविधान का आगाज वी द पीपल से होगा, भारत माता से नहीं होगा। बाबा साहिब ने लिखा था कि देश सबका होगा, मगर सबने जितनी पार्टियां थी सबने तायीद की। अगर किसी ने उठकर कहा कि ये संविधान हमको इजाजत देता है कि हम रब्बे कायनात, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, उसकी इबादत करें, किसी मुस्लिम एमपी को तौफीक नहीं हुई। मैं अपनी बड़ाई बयान करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मेरे रब्बे करीम का करम है, उस कमली वाले का सदका है जिसके सदके पर आज आप और हम कई चीजें हासिल कर रहे हैं। कि मैंने पार्लियामेंट में उठकर खड़े होकर कहा कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हैं। उसका मतलब क्या है कि नहीं है कोई खुदा सिवाय अल्लाह के। मैंने पार्लियामेंट में उठकर कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब उसी की इबादत करते हैं, उसी से मांगते हैं। मैंने कहा हम शिरक नहीं कर सकते। जितने दूसरे थे सब झुक गए, सब मिल गए, मगर मैं जानता था कि मैं हर चीज पर, किसी चीज पर आगे पीछे हो सकते हैं, मगर फंडामेंटल जो दीन का है, जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन का है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने तुम्हारी तरफ से खड़े होकर नारे तकबीर, के अमन को मजबूत रखें।